हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होगे। ठीक है, आज हम जा रहे हैं 17 डे पर। ठीक है, 17 डे के अंदर हम क्या करने हैं, बायो मोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, बायो मोलिक्यूल्स के अंदर हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, मोनोसेक्राइड कंप्लीट कर लिया था, पॉलीसेक्राइड कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं, लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, ये दीज आर हेट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या होते हैं, हेट्रोजीनस कंपाउंड होते हैं और जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। इनसोल्यूबल का मतलब क्या होगा कि ये घुलनशील नहीं होते। ठीक है, पानी के अंदर तो ये घुलते नहीं हैं। ठीक है, पानी के अंदर नहीं घुलते, लेकिन जो पोलर सॉल्वेंट है उनके अंदर घुल जाएंगे। पोलर सॉल्वेंट कौन कौन है, जैसे कि ईथर बोल दिया। ठीक है, ईथर, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और बेंजीन इनके अंदर घुल सकते हैं, लेकिन वाटर के अंदर ये सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, इनसोल्यूबल है। और 3.5%। ठीक है, मतलब 3.5% जो है वो उस किसी भी सेल के अंदर 3.5% क्या होगा, लिपिड होगा। ठीक है, लिपिड के अंदर कितनी, सेल के अंदर लिपिड्स की अमाउंट कितनी होती है, 3.5% होगी। ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं है। कौन कौन से होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और डेरिवेटिव। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डेरिवेटिव लिपिड। सिंपल में देखते हैं तो नेचुरल या ट्रू फैट्स आ जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाते हैं, ट्रू फैट्स या फिर नेचुरल। ठीक है, नेचुरल या ट्रू फैट्स। अगर हम और देखिए क्या आएंगे, वैक्सीज आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, कंपाउंड के अंदर कौन कौन आएगा, कंपाउंड के अंदर फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन। फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन। ड्राइव्ड में कौन, कोलेस्ट्रॉल और एस्ट्रोजोल। ठीक है, सिंपल लिपिड के अंदर देखते हैं, सिंपल लिपिड क्या होते हैं, ये फैटी एसिड के एस्टर होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड के जो एस्टर होते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ। ठीक है, अल्कोहल के साथ क्या करवाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये सिंपल लिपिड बन जाएंगे। अगर हम नेचुरल फैट देखें तो क्या होते हैं, दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, ग्लीसरॉल। ठीक है, अल्कोहल, ग्लीसरॉल, इनके साथ अगर हम एस्टरिफिकेशन करवाएंगे तो ये नेचुरल फैट्स बोलेंगे इनको। ग्लीसरॉल के अंदर क्या होता है और फैटी एसिड के क्या होते हैं ये देखते हैं हम। जो ग्लीसरॉल होते हैं उसके अंदर 3 कार्बन्स होते हैं। ठीक है, 3 कार्बन्स होते हैं और सारे कार्बन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, सभी कार्बन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये क्या है हमारा ग्लीसरॉल, क्या है, ग्लीसरॉल है। अगर हम फैटी एसिड देखें तो फैटी एसिड के अंदर क्या होंगे, यहाँ पर COOH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, ये अनब्रांच भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम सैचुरेटेड देखें, सैचुरेटेड क्या होते हैं, इसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, यहाँ पर भी कोई भी और हाइड्रोजन जो है ऐड करने की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, इनको सैचुरेटेड बोलेंगे। ठीक है, अगर हम अनसैचुरेटेड बोलें तो वहाँ पर डबल बॉन्ड या फिर हमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे सकता है। ठीक है, अगर हम सैचुरेटेड का एग्जांपल देखें तो स्टीरिक एसिड होता है जिसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 18 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होते हैं, 36 और ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट होते हैं, 2। ठीक है, अगर हम ऑयलिक एसिड देखें जो कि हमारा अनसैचुरेटेड एसिड, फैटी एसिड का एग्जाम्पल है, तो उसके अंदर क्या होता है, हमें डबल बॉन्ड दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन 18 प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पर एक को क्या प्रेजेंट होते हैं, ये सैचुरेटेड नहीं होते, ये अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अगर हम किसी भी एस्टरिफिकेशन वगैरह कराएं तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो ऐड होने की क्षमता यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा, जैसे कोई भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक ये कौन है, ये हमारा अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल है
जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एल्कोहल, जिसके अंदर C2 मतलब 2 कार्बन है, ठीक है, जिसके अंदर 5 हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 2 3 और 4 5, ठीक है। और क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप, ठीक है। जैसे ही हम इन दोनों को एस्टर बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा, जैसे कि अंदर इन दोनों को अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन और OH ग्रुप यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा COOR का, तो ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एस्टर, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकलने के बाद यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल ग्रुप ऑफ अल्कोहल फॉर्म एस्टर बॉन्ड, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, इथाइल मिथाइल एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथाइल मिथाइल एस्टर, ओके। आर ग्रुप हमारा यहाँ पर क्या बन गया, C2H5। और अगर हम देखें CH3 COOR, ये होता है हमारा एस्टर होता है, ठीक है। तो आर ग्रुप क्या है, C2H5, ओके। यहाँ पर क्या बन गया, एस्टर की बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शन, देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन होते हैं। नेचुरल फैट एक्ट एज रिजर्व फूड मटेरियल इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में कौन यूज होता है, हमारा लिपिड्स होता है, ठीक है। लिपिड्स की लेयर प्रेजेंट होती है, इंसुलेटेड लेयर अंडर द स्किन, ठीक है। स्किन के नीचे क्या होती है, एक इंसुलेटेड लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम, जो कि हमारी लिपिड की बनी होती है। ये क्या है, ये शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है। कहाँ पर होते हैं ये, आईबॉल के पास, किडनी के पास, गोनेड्स के पास प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद दे प्रोवाइड एनर्जी अपॉन ऑक्सीडेशन, दे फॉर्म कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना, ठीक है। उसके बाद है वैक्स, दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। अदर ग्लिसरॉल, दीज आर बी वैक्स क्या होते हैं, दी इट इज़ द सिक्रेशन ऑफ एब्डोमिनल ग्लैंड ऑफ वर्कर्स बी, ठीक है। जो वर्कर्स बी होता है, यानी कि जो बी है, जो बी होती है, मधुमक्खी होती है, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है क्वीन, ठीक है, एक होती है क्वीन जो कि फर्टाइल होती है, क्या होती है, जो कि फर्टाइल होती है। एक होते हैं ड्रोन, ठीक है, जो कि स्टेराइल होते हैं, ठीक है, स्टेराइल होते हैं। और होते हैं वर्कर बी होती हैं। वर्कर बी का काम सिर्फ क्या है, वैक्स सिक्रेट करते हैं। जो ड्रोन होते हैं वे पार्टिसिपेट किस में करेंगे, वे पार्टिसिपेट करेंगे रिप्रोडक्शन में, ठीक है। रिप्रोडक्शन में हेल्प कौन करेंगे, ड्रोन और क्वीन, ठीक है। ये मैंने हनी बी की जो वीडियो भी मैंने डाल रखी है कि हनी बी कैसे रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जो वूल होती है, वूल ऑब्टेन फ्रॉम वूल, जो वूल होती है वो कहाँ से, शीप से होती है, शीप से प्रोड्यूस करते हैं। सिक्रेशन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड, किसका, क्यूटेनियस ग्लैंड होती है, ठीक है। स्किन के ऊपर क्यूटेनियस ग्लैंड होती है ना, सीबेसियस मैंने गलत बोल दिया, क्यूटेनियस ग्लैंड जो होती है शीप के अंदर, वो सिक्रेट क्या करती है, वूल सिक्रेट करती है, ठीक है। उसके बाद सीबम क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आप ऑप्शन मतलब आप है ना कमेंट बॉक्स में बताना कि सीबेसियस ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सीबम सिक्रेट करती है। उसके बाद है सेरुमेन, सिक्रेशन ऑफ सेरुमेन ग्लैंड ईयर आल्सो
कॉल्ड ईयर वैक्स, ठीक है। ईयर के अंदर जो वैक्स दिखाई देता है हमें, कई बार हम देखते हैं, तो वो किससे करती है, कैरूमन होती है। क्या होती है, कैरूमन। उसके बाद प्लांट वैक्स देखते हैं, फोम कोटिंग टू प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन, ठीक है। क्या कर लेते हैं, ये जो ट्रांसपीरेशन होती है, ट्रांसपीरेशन उसको रोकने के लिए कोटिंग कर लेते हैं। पैराफिन वैक्स क्या होती है, ये ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से ऑब्टेन की जाती है पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट आते हैं हम कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं, दीज आर द एस्टर फैटी एसिड विद द अल्कोहल एंड सम अदर ग्रुप्स, ठीक है। जैसे कि फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड के अंदर देखेंगे तो दीज आर द लिपिड्स हैविंग phosphorus and phosphorylate organic compound. These are alcohol, fatty acid, phosphate group, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस कोलिन, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। फोस्फोलिपिड हमने सेल थ्योरी के अंदर, ठीक है, सेल थ्योरी पढ़ी है, शिल्डन और श्वान ने दी थी, ठीक है, शिल्डन और श्वान ने दी थी। इन्होंने जो लिपिड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर है उसको डिफाइन किया था। उसके अंदर किसकी, उन्होंने बताया था कि फोस्फोलिपिड के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटीन जो है वे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन बिटवीन ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है।